हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। जो यूपी पॉलिटेक्निक 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक रुकी हुई है बच्चों, हम उसी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम आपको एकदम एग्जैक्ट डेट दे के जाएंगे। जो न्यूज़ आई है, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपको न्यूज़ मिलेगी वो 100% करेक्ट मिलेगी। यहाँ पर जो हम लोग न्यूज़ देते हैं वो 100% करेक्ट देते हैं। और देखिए बच्चों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपने एग्जाम में कितना स्कोर किया वो आपकी मेहनत थी। लेकिन अगर आप एक भी न्यूज़ यहाँ से मिस कर देते हैं, एक भी न्यूज़ आप मिस कर देते हैं, तो आपसे एक अच्छा कॉलेज, बेस्ट कॉलेज छूट सकता है बच्चों। तो देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, आपकी सारी खबरें हम लेके आए हैं। कब होगी काउंसलिंग, यूपी पॉलिटेक्निक की प्रक्रिया क्यों हो रही है देरी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट है जरूरी, सारी टॉपिक पे करेंगे चर्चा बच्चों। लेकिन उससे पहले आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों, आप सभी ने बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है बच्चों, और तभी आप इस मुकाम पर आ पाए हैं। तो अपनी एक भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे कि आप अच्छे या बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने से बच जाएं, या आप उससे वंचित रह जाएं बच्चों। मेहनत के बावजूद अगर आप पीछे रह जाते हैं तो दर्द हमें भी होगा बच्चों, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य यही है कि जिन बच्चों के पास जो पेरेंट्स नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, उनके लिए सारी सुविधाएं फ्री उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो कोई भी जानकारी हो बच्चों। तो देखिए, हम बताएंगे अब आपकी सारी सवालों के जवाब। कब होगी यूपी पॉलिटेक्निक 2022 की काउंसलिंग, इससे पहले बच्चों हम लोग देख रहे हैं क्यों हो रही है काउंसलिंग में देरी, उसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे कब होगी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग। अगर आप लोग कहेंगे कि सर वीडियो को लंबा खींच रहे हैं, नहीं बच्चों, सबसे पहले रीजन खींचना जानना जरूरी है। क्या रीजन है कि काउंसलिंग में देरी हो रही है? बच्चों, इसमें दो तीन फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। पहला बच्चों, देखिए, हम सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चे 12th पास अधिक होते हैं। अधिक बच्चों की जो संख्या होती है जो पॉलिटेक्निक करते हैं, उनमें से 12th पास अधिक होते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट पास आउट बच्चों की संख्या अधिक होती है। और जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है कॉलेज एडमिशन का, वो CUET ने लिया हुआ है। अब जब NTA ने CUET के थ्रू ये एग्जाम लिया है, तो अभी तक बच्चों परीक्षा ही पूरी नहीं हुई है। तो कुछ बच्चे एडमिशन लेने में भी परेशान हो जाते हैं कि क्या हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले, कि क्या हम जिस बेस्ट यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं क्या उसमें हमें एडमिशन मिल जाएगा। और अगर बच्चों मान लीजिए, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, मान लीजिए कि जो बच्चा है, लगभग जो भी बच्चे होंगे 12th वाले, वो जरूर कहीं से बेस्ट यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन का फॉर्म भी डाले होंगे, निश्चित है। तो बात को समझिए कि अगर मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग पहले हो जाती है यूपी पॉलिटेक्निक की, और आप जाके क्या करेंगे, आपको अगर कॉलेज मिलेगा तब जाके कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे यूपी पॉलिटेक्निक की। अब मान लीजिए जैसे आप लखनऊ मिला, आपको कानपुर मिला, जो भी कॉलेज मिला, आपने उसमें जाकर एडमिशन ले लिया, और बाई चांस अगर आपका CUET के एग्जाम में जो आप करना चाहते थे, जो कोर्स आप करना चाहते थे, उस कोर्स में आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया, तब तो आप इस सीट को छोड़ देंगे बच्चा, तब तो आप पॉलिटेक्निक की इस सीट को गैप कर देंगे। अब जब पॉलिटेक्निक इस सीट को गैप रह जाएगी, तो ये सीट तो साल भर पूरी 3 साल खाली रह जाएगी। तो इससे एक बच्चा वंचित रह गया पॉलिटेक्निक करने से, वो भी सरकारी फीस में, कम बच्चों सरकारी फीस में अच्छी फैसिलिटी के साथ। जो ये सीट आपने गैप छोड़ दी, ये तो अब साल भर भरने वाली है नहीं, काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। तो इन सभी बच्चों, सारी एक एक बातों को वो लोग देखते हैं, समझ रहे कितनी महत्वपूर्ण, कितनी बड़ी बात है। एक बच्चा का पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है उस एक कदम से। तो ये सारी चीज़ें सोच के आपकी काउंसलिंग में देरी हो रही है। और दूसरा फैक्टर ये बच्चों कि अभी तक जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उन्होंने अपने अपने सीट का अलॉटमेंट नहीं किया है, ठीक है। कितनी सीट हमको देनी है वो अभी उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर करके नहीं बताया। तो दूसरी समस्या यहां पे आ जा रही है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर काम करते हैं, और पहला वाला फैक्टर मेरे अंदाज से अगर मैं बताऊं तो वो ज्यादा काम कर रहा है। चलिए अब देखिए, अब पहले हम लोग देख लेते हैं कब होगी काउंसलिंग, उसके बाद से देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट है जरूरी। वो डॉक्यूमेंट आप लोग जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि मैंने देखे बहुत सारे चैनल वाले हैं, बहुत लोग बताते हैं, कुछ लोग एकदम सही बता रहे हैं और कुछ लोग बच्चों को कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको जानकारी मिलेंगी बिल्कुल 100% करेक्ट मिलेंगे बच्चों। तो कब होगी काउंसलिंग, तो देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया की आपकी सितंबर में उम्मीद की जा रही है, ठीक है। सितंबर में उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वो भी माना जा रहा है कि 5 से या सितंबर के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त लास्ट से भी हो सकती है, तो अगस्त लास्ट से हो जाए या सितंबर स्टार्टिंग से हो जाए। मतलब जो न्यूज़ आप लोगों को मिली थी, जो कैलेंडर उसने जारी किया था कि 15 सितंबर से हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की, जो बच्चों अब इम्पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो कि अब इम्पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अब आप लोग निश्चिंत रहिए, जो बच्चे CUET
का भी फॉर्म भरे थे, तो अब उम्मीद कम दिखाई दे रही है कि आपको 15 सितंबर से जो परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ, मतलब जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, अब उम्मीद की जाएगी तो वो जब तक हमको लग रहा है अक्टूबर तक चला जाएगा। 15 अक्टूबर तक भी डेट वो जा सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? काउंसलिंग ही आपके बच्चों 13 राउंड की होती है। काउंसलिंग ही आपको 13 राउंड की होती है। और काउंसलिंग ऐसा नहीं कि आज आया और कल पहला राउंड हो गया, उसमें समय दिया जाता है। एक दिन सीटें लॉट में, दूसरे दिन उसका एप्लीकेशन भरना, तीसरे दिन लगभग एक राउंड में 5-10 दिन की प्रक्रिया चलती है। तो इस समय को देखते हुए, मिलाते हुए माना जा रहा है कि आपकी क्लासेस अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। अभी बच्चों निश्चिंत रहिए। और एक बात जरूर कहूंगा सभी बच्चों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाई चांस अगर आपके पॉलिटेक्निक की न्यूज छूट गई, क्योंकि जैसे काउंसलिंग की डेट आएगी हम लोग तुरंत आपको पहुंचा देंगे। और व्हाट्सएप से भी हमसे जुड़ जाएगा। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूं, कोई हेल्प चाहिए तो वहां से भी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइएगा। वहां से भी जुड़ जाएंगे तो आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर मान लीजिए बाई चांस काउंसलिंग डेट आ गई, आपसे छूट गई, आप पहले राउंड में नहीं करवाया, आपका अच्छा मार्क्स था, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने से रह जाएगा बच्चों। तो ये देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर 9532060199। इस पर आप बताइए कि हम पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, ठीक है, हम पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं सर। तो पॉलिटेक्निक अपना नाम लिख के जरूर भेजिएगा। नाम लिखने के बाद से पॉलिटेक्निक लिखिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक 2022, ठीक है, तभी आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। नहीं तो हम क्या करते हैं कि मतलब हमारे चैनल पर आपको जैसे पता होगा क्लास 10th और 12th की तैयारी करवाई जाती है, तो उन बच्चों का ग्रुप अलग है, आपके लिए हम कुछ अलग व्यवस्था करेंगे। तो ये रही आपकी अब जो डेट में लेट हो रही थी उसके लिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट सर प्रिपेयर कर ले हम लोग? अभी डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो देखिए, जो आपका एडमिट कार्ड था पॉलिटेक्निक का वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ें, जो आपका रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और एक प्लस एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरे थे वो आपके पास है तो और भी बेटर है। ये तीनों चीज़ सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद से जो सेकंड स्टेप में आते हैं, तो अगर आप किसी जाति के हैं तो वो जाति का आपका होना चाहिए। अगर आप उस जाति के हैं और आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर आपका ऐसा नहीं कि काउंसलिंग नहीं होगा, आप जनरल में डाल दिए जाएंगे, यानी कि UR अनरिजर्व कैटेगरी में आप डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। बस ये बात है कि समस्या आपके लिए बहुत हो जाएगी, मतलब अनरिजर्व में आप आ जाएंगे, तो जो कम नंबर पर अच्छी सीट मिलने की, अच्छे कॉलेज मिलने की चांसेस रहती हैं वो कम हो जाती हैं। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट बनाने का बच्चों प्रयास कीजिएगा, इनकम भी अपने पास रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट का उतना ही महत्व है। और जो TCOC होते हैं, तो TCOC आपको कॉलेज में एडमिशन के उपरांत लगेंगे, उसकी बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्लास 10th की मार्कशीट वो तो आप लोग रखे ही होंगे, 12th में है तो 12th की मार्कशीट, मतलब सारे इन्फॉर्मेशन लगेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो तुरंत आप तक पहुंचाएगा। एक बात जरूर कहूँगा बच्चों, व्हाट्सअप से और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपका बड़े भाई की तरह हूँ, आप हमारे छोटे भाई की तरह हैं। मैं हर पल आपकी सहायता करूँगा। अगर आपको भी सहायता की उम्मीद है, चाहिए, व्हाट्सअप से जुड़ना है, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप व्हाट्सअप से आएंगे तो हेल्प तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन एक बातें रहती हैं कि देखिए बच्चा कैसे, मतलब है क्या, पैसा भी आपसे नहीं ले रहे हैं, बस सब्सक्राइब मांग रहे हैं, कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।